यह प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि मन के भीतर का कीचड़ और अशांति कैसे हमारी सोच और जीवन पर प्रभाव डालती है। गौतम बुद्ध और मन का कीचड़। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। वहां का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, पहले एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति तुरंत पास की नदी से एक गिलास पानी लेने गया, लेकिन जब वह पानी लेने पहुंचा तो नदी का पानी बहुत गंदा था। उसमें कीचड़ और मिट्टी मिली हुई थी। वह व्यक्ति निराश होकर वापस बुद्ध के पास आ गया और बोला, नदी का पानी तो बहुत गंदा है, मैं इसे नहीं ला सका। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति को पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब वह नदी पर पहुंचा तो देखा कि पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था, क्योंकि कीचड़ नीचे बैठ चुका था। उसने गिलास में पानी भरा और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यह वही पानी है जो पहले गंदा था, लेकिन अब यह साफ हो गया है। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। जब हमारा मन क्रोध, चिंता और द्वेष से भर जाता है तो यह कीचड़ की तरह अशांत हो जाता है। ऐसे में हमें कुछ समय शांत रहने की आवश्यकता होती है, ताकि मन के विकार स्वतः ही शांत हो जाएं। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम जल्दबाजी में गंदे पानी से अपना प्यास बुझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और शांत मन से इंतजार करोगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जीवन में भी जब मन अशांत हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए और उसे शांत होने का समय देना चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे मन में अगर अशांति है तो हमें तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। धैर्य और शांति से ही मन की गंदगी हटती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने का रास्ता मिलता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं, वैसे ही हमारी समस्याओं का हल साफ दिखने लगता है। जब वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों को सुन रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अनुभव किया कि बुद्ध की कही हर बात उसके जीवन पर लागू होती है। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, तनाव में रहता था और तुरंत ही प्रतिक्रिया देता था। उसे समझ आया कि उसकी समस्याएं उसके मन के कीचड़ के कारण हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे एक गहरी शिक्षा दी है। मैं हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता हूँ और अपने जीवन को और कठिन बना लेता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि धैर्य और शांति से ही मन के विकार शांत किए जा सकते हैं। लेकिन आप मुझे यह बताएं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? यह इतना अशांत क्यों हो जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मन अशांत तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, जब हम हर चीज को अपनी शर्तों पर चाहने लगते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ही अधिक कीचड़। मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और संतुलित जीवन। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और जैसे नदी का कीचड़ नीचे बैठता है, वैसे ही तुम्हारे मन के विकार भी शांत हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वह अब से ध्यान का अभ्यास करेगा और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेगा। इस घटना के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों में से एक बन गया। उसने ध्यान, संयम और धैर्य का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह एक शांत और समझदार व्यक्ति बन गया, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और जीवन की सच्ची शांति पाना सीख लिया। निष्कर्ष।
गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि मन की अशांति को शांत करने के लिए हमें धैर्य, ध्यान और संयम का सहारा लेना चाहिए। इच्छाएं और अव्यवस्थित सोच हमारे मन को गंदला बना देती हैं, लेकिन जब हम ध्यान और शांति से रहते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और जीवन की सच्ची दिशा हमें स्पष्ट दिखने लगती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर हम उसे शांत मन से देखेंगे तो उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों में शामिल होकर पूरी लगन से ध्यान और साधना करने लगा। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी और वह अपने मन की गहराइयों में झांकने लगा। जैसे जैसे वह ध्यान करता, वैसे वैसे उसके भीतर की अशांति और भ्रम दूर होते गए। उसकी इच्छाएं और लालसाएं कम होने लगी और वह एक शांत और स्थिर व्यक्ति बनने लगा। एक दिन जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो उसने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भगवान, मैंने आपके बताए मार्ग का अनुसरण किया और पाया कि मेरा मन अब पहले से कहीं अधिक शांत है। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में शांति पाने के लिए मन का नियंत्रण कितना आवश्यक है। लेकिन क्या आप मुझे यह बताएंगे कि क्या मन हमेशा शांत रह सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन का स्वभाव ऐसा ही है, यह चंचल है। लेकिन यदि तुम सतत अभ्यास करोगे और जीवन के प्रति समता का भाव रखोगे तो विकार आकर भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। मन को पूरी तरह से शांत करना मुश्किल है, लेकिन उसे नियंत्रित करके सही दिशा में ले जाना संभव है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, तो मैं स्थायी शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, मन की शांति का रहस्य विपश्यना में छिपा है। यह ध्यान की वह विधि है जिसमें तुम अपने भीतर की हर भावना, हर विचार को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं के प्रति निर्लिप्त हो जाते हो और उनसे प्रभावित नहीं होते। यही सच्ची शांति है, जब तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर के संतुलन को। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान और विपश्यना साधना का अभ्यास शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन उसने अपने मन की गहराइयों में जाना शुरू किया और हर भावना, विचार और विकार को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीखा। प्रारंभ में यह साधना उसके लिए कठिन थी क्योंकि मन बार बार इधर उधर भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधना मजबूत होती गई और वह अपने मन को शांत रखने में सक्षम होने लगा। कई महीनों तक विपश्यना का अभ्यास करने के बाद एक दिन उसने अनुभव किया कि उसके मन में आने वाले विचार और भावनाएं अब उसे विचलित नहीं करती। चाहे कोई उसे अपमानित करे या प्रशंसा, वह दोनों स्थितियों में समान भाव से रह पाता। उसे समझ आ गया कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर से आती। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। वे भी उसके पास आकर पूछने लगे कि उसने यह शांति कैसे प्राप्त की। वह उन्हें बुद्ध के मार्ग पर चलने और ध्यान करने की सलाह देने लगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बुद्ध के शिष्य बनने लगे और उन्होंने ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। फिर एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया और कहा, भगवान, आपके मार्गदर्शन से मुझे जीवन की सच्ची शांति मिल गई है। अब न तो क्रोध मुझे घेरता है, न ही लालसा मुझे परेशान करती है। मेरा मन अब शांत और स्थिर है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मार्ग पर चलने का अवसर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने अनुभवों से और लोगों को मार्ग दिखाओ ताकि वे भी इस शांति का अनुभव कर सकें। उस दिन के बाद वह व्यक्ति एक शिक्षक बन गया और अपने गांव में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने लगा। उसकी साधना और शांत स्वभाव ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे पूरे गांव ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उस गांव में शांति और संतोष का माहौल फैल गया। अंत में यह कहानी सिखाती है, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं
बल्कि आत्मनियंत्रण और ध्यान से प्राप्त होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को दूर करके शांति और संतुलन पा सकता है, बशर्ते वह सही मार्ग पर चले और धैर्य बनाए रखे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और विकारों को नियंत्रण में रखता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उस व्यक्ति की शिक्षा और शांति का प्रभाव पूरे गांव पर फैलने लगा। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर ध्यान और संयम का अभ्यास करने लगे। गांव में धीरे धीरे संघर्ष और द्वेष की जगह सद्भाव और प्रेम ने ले ली। हर कोई बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगा। अब गांव में कलह और विवादों की बजाय शांति और सामंजस्य का वातावरण बनने लगा था। गौतम बुद्ध को भी जब इस परिवर्तन की सूचना मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन वह उसी गांव में अपने शिष्यों के साथ आए। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बेहद खुश थे और उन्होंने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षा और उस व्यक्ति की साधना के कारण हमारे गांव में शांति और सौहार्द स्थापित हो गया है। हम आपके आभारी हैं। बुद्ध ने गांव वालों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने अपनी अंतरात्मा के कीचड़ को साफ किया है। जैसे स्वच्छ जल में जीवन की मिठास होती है, वैसे ही शुद्ध मन में सच्ची खुशी और शांति होती है। यह तुम्हारी साधना और एकता का परिणाम है कि आज यह गांव शांत और सुखी है। इसके बाद बुद्ध ने गांव के लोगों को संबोधित किया और कहा, सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। जीवन की असली सफलता धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति में है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही यह संभव है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनते रहे और उस दिन से गांव में यह नियम बना कि हर दिन लोग ध्यान के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अंततः क्या हुआ? गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और ध्यान की शक्ति से अपने जीवन को बदल लिया। वह गांव एक उदाहरण बन गया जहां शांति, प्रेम और सामंजस्य का वास था। अन्य गांवों के लोग भी वहां आकर इस परिवर्तन को देखने और उससे प्रेरणा लेने लगे। उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखा और अपने आसपास के लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे समाज को बदलने का कार्य किया। जब एक व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को शांत करता है, तो उसकी शांति का असर पूरे समाज पर पड़ता है। यही गौतम बुद्ध का संदेश था और यही उस गांव की कहानी ने दुनिया को सिखाया। सीख: एक व्यक्ति के मन की शांति पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है। हम अपनी साधना से न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी